यद ब्रह्मचेष्टां यद ऋषि युक्त भूतां ये वे आत्मानं सहस्रबाहु सहस्रजनाः अष्टसहस्रांगते भूयं ये वे ब्रह्म जनार्दन ध्यानस्थ योगी परमं पुरुषः तत्त्वामेद अभित्तयम्। भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, 4 श्लोक की कथा सुनाई। विकास जी भागवत का विस्तार कैसे हुआ यहां से सुनाना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत कथा सृष्टि के साथ ही जन्म हुआ भागवत का। ये जो पोथी हमारे सामने रखी है इसका जन्म 5000 वर्ष पहले हुआ है। जब हिंदू जन्म का हुआ, हिंदू संस्कृति का प्राकट्य हुआ, तभी पुराणों का प्राकट्य हुआ है। हिंदू संस्कृति को 5000 वर्ष पुराना मानते और तभी पुराणों का भी जन्म हुआ है। पर भागवत का जन्म नहीं हुआ है। तम भागवतम अनंताः आविर्भूतम वेदस्य प्रमाणः। 4 श्लोकीय भागवत ब्रह्मा जी ने वेदों के साथ नारद जी को सुनाई थी। जैसे अपने पुत्रों को ब्रह्मा जी जब वेद का ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने अंत में भागवत भी सुनाई। अच्छा, भागवत क्या होगी 4 श्लोक की? तो कहा भग एव भगवन्तः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस तरह सृष्टि का आगमन होगा, सृष्टि इस तरह आएगी और उस सृष्टि को चतुर्मेधान विहितो कर्मः। 4 प्रकार की सृष्टि होगी तुम्हारी संसार की। 4 प्रकार की कैसी सृष्टि होगी? वर्णं कलम, 4 वर्ण होंगे और 4 प्रकार की भक्ति होगी जो स्वयं कृष्ण गीता में दर्शन कराते हैं। 4 वर्ण आप जानते ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 वेद भी आप जानते ही हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर और सामवेद। ये आप मैंने क्रम से बताए हैं। जो वेद जितना पुराना है उसका पहले नाम लिया है। सबसे पुराना ऋग्वेद, उसके बाद अथर्व, उसके बाद यजु, उसके बाद सामः। भक्ति सबसे बाद में आती है इंसान के पास। दोबारा सुनिए, सबसे बाद में क्या आता है हमारे पास? भक्ति। पहले हमको ज्ञान आता है। ज्ञान क्या करना चाहिए? ओ फलाने महाराज ने उपाय बताया, टोटका, ये ज्ञान हो गया। फिर हम उसे जब करते हैं वो भक्ति हो गई। बृहतो कर्म विभूषिताम। पहले ज्ञान आता है सबके पास है। बच्चा जब बोलना नहीं सीखता तो बच्चे को भक्ति आती नहीं, तो फिर उसकी गुरु बनती है माँ। फिर वो उसे ज्ञान देती है। क्या कहती है? हाँ, पहले क्या कहती है माँ? सबसे पहले बोलो ना, आप ही तो है माँ। आपने अपने बच्चे को कुछ बोला नहीं पहले कि सबसे पहले क्या बताया हो उसे? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया की कोई भी माँ, चाहे वो अच्छी माँ है या नहीं है, फिर भी बच्चे को सिखाने के लिए उसके पास 2 चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा हमारी जो महिलाएं वो ये कहती हैं राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। उसके दोनों हाथ पकड़ती हैं, अपने मुंह से राधे राधे बोलती हैं, ताली बालक से बजवाती हैं, उसके हाथ पकड़ के। साउंड किसका है? माँ का। और प्रैक्टिकल प्रयोग किसके शरीर का हो रहा है? एक्शन बच्चे का। और ऐसे ही हम सब लोग डांस करते हैं। साउंड होता है किसी गायक का, डीजे में बजता है साउंड, और हम अपना प्रयोग करते हैं। तो माँ अपने बच्चे को साउंड से मैच करके प्रयोग सिखाती है। और बाद में वही बच्चा जब 1.5 साल का हो जाता है तो राधे शब्द के साथ अपने आप ही ताली बजाना शुरू कर देता है। माँ कहती है देखो दादी आ गई हैं, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। बच्चा बोलता नहीं है पर यूं यूं करता है। हाँ, राधे का संकल्प तालियों से हो जाता है। राधे करके बताओ, मामा को राधे राधे बोल के बताओ, बच्चा बोल देता है। ताली 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 बजती है महाराज, संकेत है। गुरु माँ बनी, उसने बच्चे को शब्द सिखाया, बाद में पिता का पता बताया, चाचा का पता बताया, घर में रहने वाली आंटी का पता बताया,
मौसी का, नानी का, मामी का, जो निकट रिश्तेदार हैं उनका पता एड्रेस माँ सिखाती है बच्चे को। अरे 3 महीने का बच्चा ये मामी को जानता ही नहीं है, तो माँ बताती रहती कंटिन्यू, उठो 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 उठो, देखो कौन आया है, देखो देखो देखो, ओहो मामी आ गई तुम्हारी, छोटी वाली मामी आई है? अच्छा वो ऐसा लगता है कि ये मामी कम बता रही है, बर्फ ज्यादा बेच रही है, बर्फ वाला ले लो, मामी आई है, मामी तुम्हारी छोटी मामी आई है, ओह मौसी आ गई, मौसी आ गई, मौसी। क्यों? क्योंकि माँ को पता है एक ही बात को कई बार रिपीट करने से ही बालक की समझ में आएगा। इसलिए मैं कभी बुरा नहीं मानता, आप नहीं सुधर रहे ना तो मैं बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं समझ लेता हूं इनकी उम्र 60 साल पर है, ये बालक टाइप, ये सुधरेंगे नहीं। पर मेरा काम क्या है? रिपीट करते रहना है बात को, बार बार कहते रहना है। एक दिन जरूर मौसी और मामी को पहचान लोगे, ऐसे ही एक दिन तुम भगवान को, गुरु जी को भी पहचान लोगे कि माल असली है। हमसे बड़ी भूल हो गई, बड़े देर हो गई, हम इतना क्यों कर नहीं पाए। पर आप सब जानते होंगे जिस शहर में 24 घंटे बिजली आती है ना, उस गांव में कुछ लोग इन्वर्टर लगाना समझते नहीं ठीक, क्योंकि उनके यहाँ घोषणा हो चुकी है कि 24 घंटे बिजली है, तो लोग कहते इन्वर्टर नहीं लगाते। जैसे बहुत सारे शहर हैं, बंबई में नहीं लगाते लोग इन्वर्टर, कम घरों में लगाते, लाइट जाती ही नहीं। पर भाई साहब कभी कभी आंधी तूफान से लाइट चली जाती है, खराब हो गई तो लाइन खराब हो गई, तो ऐसी स्थिति में आदमी को बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा तब उसे महत्व समझ में आता है इन्वर्टर का, टॉर्च का, लाइट का, तब समझ में आता है। ऐसे ही हमारे परिवार का, हमारे घर का सदस्यों का, कोई घर का आदमी मर जाए बाद में बड़ी याद आती है उसकी, अरे भाई कुछ भी खोलो, कैसे भी थी माँ, पर ये बहुत अच्छा था, ये बड़ा अच्छा था, ये बड़ा, पिताजी कैसे भी थे ऐसे, पर ये बहुत बढ़िया था, वो बढ़िया, ऐसा ऐसा ऐसा, इसी बात है। ऐसे ही जब गुरुजन, जब साधुजन, माताजन, पिताजन, बुजुर्गजन जब हमारे बीच में नहीं रहते हैं, तो फिर हम उनकी अच्छाइयों को याद करते हैं और अपना माथा पीटते हैं कि हमने बात क्यों नहीं मानी तब उनके सामने। आज उनकी बात ही काम आ रही है, बिना थके बिना रुके अपने अच्छे विचारधारा जिन, उनकी बात सुनो, स्वीकार करो।